वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ अल्लाह ऐसी बीवी अता फरमा, ऐसी औलाद अता फरमा जो आंखों की ठंडक बने। बददीन बीवी आंखों की ठंडक नहीं बन सकती। किस तरह से तू अपने उसके माँ बाप से अलग करना चाहती है? जिन्होंने पेट में 9 महीने रखा, बड़ी तरबियत की, पाला पोसा, बड़ा किया, आज तू आकर के उसको बदलना चाहती है। अगर तू बदलेगी कल तेरे बच्चे को भी अल्लाह बदल देगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलादुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्लत खम्सहा व अद्दत ज़कातहा व सामत शहरहा व इताअत बालहा व अहसनत फरजहा दखलतिल जन्नह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, खुसूसन मेरी माएँ और बहनें, अल्लाह का फ़ज़ल है कि हर हफ्ते आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम रखा जाता है। ये हम सब के लिए बड़ी सआदत की बात है कि कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा कुरान और हदीस की बातों को सुनने का मौका मिलता है। हम सबसे पहले अपनी नीयत को दुरुस्त करें कि जो बात हम सुनेंगी कुरान और हदीस के हवाले से हम उस पर अमल करेंगे। अगर ये नीयत लेके बैठेंगी तो अल्लाह तबारक व तआला भी आपके दिलों को, हमारे दिलों को खोल देगा। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपने अहलो अयाल को, अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को, अपने मातहत जो भी हैं सबको जहन्नम के आग से बचाओ। जहन्नम इतनी खतरनाक है और उसके अंदर इतनी वसअत है कि जब जहन्नमी जहन्नम चले जाएंगे, जन्नती जन्नत चले जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से पूछेगा हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। अल्लाह कहेंगे क्या तू भर गई? तो जहन्नम कहेगी अल्लाह और भी जगह, और कुछ लोग हैं क्या? और भी जगह है। इतनी खतरनाक है। कुरान में आता है कि तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर। कुरान कहता है कि जहन्नम जोश मारेगी ऐसे गुस्से से, ऐसा लगेगा कि वो फट जाएगी। और जहन्नम का दारोगा जहन्नमियों से पूछेगा क्या तुम्हारे पास रास्ता बताने वाले, डराने वाले, अल्लाह का खौफ दिलाने वाले, क्या दीनी बात बताने वाले नहीं आए? तो जहन्नमी कहेंगे आए, लेकिन फ़कज़्ज़बना, हमने सब कुछ झुठला दिया और हमने उन बातों को माना नहीं, तस्लीम नहीं किया। मेरी माई बहनें, अबू जहल हो, अबू लहब हो, अतबा शैबा उमैया हो, ये तो घर के आदमी थे रसूलुल्लाह के। वो जानते थे अल्लाह के नबी को और अल्लाह के नबी
को अच्छी तरह पहचानते थे, यहाँ तक के सादिक और अमीन कह के पुकारते थे। सादिक यानी आपसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं, आप सच्चे हैं, आप झूठ नहीं बोलते। अमीन अमानतदार हैं, अमानत में खयानत नहीं करते, आपसे कोई गलती नहीं होती। उसके बावजूद वो सब के सब जहन्नमी हो गए। इस वजह से उन्होंने अल्लाह के रसूल को जाना लेकिन माना नहीं, इसलिए कि इस्लाम जो है इल्म और अमल का नाम है। वो जानते थे, मानते नहीं थे। सब कुछ देखा, आपके मुअज्जिज़ात को अपनी निगाहों से देखा, सब कुछ देखने के बावजूद भी उन्होंने इनकार किया, माना नहीं। न मानने की वजह से आज जहन्नमी हैं। अगर वो मान लेते तो जन्नती हो जाते। जानते थे अल्लाह के नबी पर वही के कैफियत को, उसके जो आसार जाहिर होते थे वो खुद अपनी आंखों से देखते थे। कुरान पाक के बारे में वो झूठी अफवाह फैलाते थे ये मोहम्मद का कलाम है, या ये है कुरान कहता है वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन। जब कुरान पाक उनके सामने पढ़ के कुरान पाक की आयतें पढ़ी जाती, वो कहते थे ये पहले लोगों की किस्से कहानियां, खड़ी हुई बातें। हालांकि वो अच्छी तरह जानते थे, इसलिए कि वो फसाहत और बलागत के अंदर बहुत महारत रखते थे, बड़े फसीह और बलीग लोग थे, वो इस पर कादिर थे इस कलाम पर, लेकिन वो जानते थे कि अल्लाह का कलाम है। यहाँ तक के ये कहना पड़ा उनको कि वल्लाहि लैसा हाज़ा मिन कलामी बशर, कसम खुदा की किसी इंसान का, किसी बशर का कलाम नहीं है। इसके बावजूद वो ईमान नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? ये कहते थे मा वजदना अलैहि आबाना, कि हम अपने बाप दादा को जिस तरीके पर, जिस मजहब पर हमने पाया उसी पर रहेंगे। यानी जिसे कहते हैं आज के जमाने में अपनी पुरानी रविश परंपरा, उसी पर चले। कुरान और हदीस की बात को बालाए ताक रख देते हैं। आप देखें बाज माए बहनें हर धर्मी में जब गुस्से में आती हैं तो कुरान और हदीस की बात को बालाए ताक रख देते हैं। हालांकि इस्लाम का बड़ा एहसान है माँ बहनों पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मक्के का जो हाल था, जुल्म, बर्बरियत और कुफ्र की दलदल में लोग फंसे हुए थे। यहाँ तक के गुनाह आम हो चुका था। लोग ज़िना को एक खेल समझते थे और फख्र महसूस करते थे। यहाँ तक कि अगर कोई ज़िना करता था तो अपनी दाढ़ी पे गिरा लगा लेता था। और कई लोग ऐसे थे जिनकी दाढ़ियों में गिरा लगाने की जगह तक नहीं थी, इतने गुनाह करते थे। कत्ल आम था, जुल्म आम था, खानदानी झगड़े आम थे, और यहाँ तक के किसी घर में लड़की का पैदा हो जाना बहुत आर समझा जाता था। जैसे आज के जमाने में भी किसी की लड़की पैदा हो जाए, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। बात नाहंजार शौहर बीवी पर जुल्म करता है। ये तो एकदम बेकार की बात है कि भाई देने वाली जात अल्लाह की है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह जिसको चाहे लड़की दे, जिसको चाहे लड़का दे, अल्लाह के इख्तियार में है। अब यह है कि बात शौहर जुल्म करते और अल्लाह के नबी ने उनके साथ, बीवी बच्चों के साथ नरमी करने का हुक्म दिया। ये जुल्म करता है। और अगर वाकई लड़की किसी के इख्तियार में है तो असल तो जिम्मेदार बाप है। कुरान कहता है यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तवाई, तेरे पीठ के और छाती के दरमियान जो थैला है उससे जो पानी निकल कर आया है उससे ये बच्चा ठहरा है।
और तेरे माँ बाप के, बीवी शौहर के मिले जुले पानी से अल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रखता है, बच्चा पैदा होता है। लिहाजा जो लोग जुल्म करते हैं वो जालिम हैं। अल्लाह के यहाँ अल्लाह शिर्क को, एक जुल्म को अल्लाह बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए मेरी माँ बहनें, इस्लाम ने तुमको जिंदगी दी है, इस्लाम ने तुमको एक मकाम, एक दर्जा दिया है। आप देखें इस्लाम के अंदर जो चीज बहुत मुहतरम है वो चीज गिलाफ के अंदर है। कुरान पाक को आदमी गिलाफ में बंद करके रखता है, काबतुल्लाह पर गिलाफ चढ़ाया जाता है। तो इस्लाम के अंदर माँ बहनों की इज्जत बहुत बड़ी है, इसलिए पर्दे में रखने का हुक्म दिया। बाज माँ बहनें बेपर्दा चलती रहती है, जब किसी मौलाना साहब को या किसी दीनदार आदमी को देखती हैं चेहरा ढक लेती हैं, यानी उनको मालूम है कि पर्दा जरूरी है। वरना किसी मौलाना साहब को देखकर चेहरा ढकने की वजह क्या है? उनको मालूम है, ऐसा नहीं कि मालूम नहीं है, मालूम है तब भी वो गलती कर रही है। मेरी माँ, मेरी बहन, इस्लाम ने तुमको जिंदगी दी, तुमको जिंदा दफन कर दिया जाता था। आज भी मक्के मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व अज़मतन में वो जगह मौजूद है जहाँ लड़कियों को जिंदा दफन किया गया है। जिंदा दफन कर देते थे, आर महसूस करते थे। इस्लाम ने मकाम दिया है, इस्लाम ने दर्जा दिया है। आज घरों के अंदर दीनदारी न होने की वजह से आज हर घर में बेहयाई, आज हर घर में लड़ाई, आज हर घर में फितना फसाद, हर घर के अंदर से खैर फितना फसाद आम हुआ और खैर बरकत खत्म हो गया। हर आदमी परेशान, हर घर में परेशानी, हर घर में झगड़े, हर घर में लड़ाई। वजह यह है कि घरों से हमारे आपके दीनदारी खत्म हो गई। न माँ बहनों में है, न उनके बच्चों में दीनदारी है। इसलिए कि इस्लाम ने यह हुक्म दिया है औलाद की सही तरबियत करने का। आज बच्चों की सही तरबियत में माँ बाप कोई ध्यान नहीं देते, सबसे ज्यादा माँ जिम्मेदार है। मेरे दोस्तों, आज के जमाने में अगर एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, एक माँ थी जब वो जिक्र करती थी, उलमा ने लिखा है अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए बिस्मिल्लाह करके और जिक्र करती रहे तो इसको बहुत बड़ा अजर सवाब मिलेगा। और बाज माएं तारीख में लिखा है कि अपने बच्चों को वजू करके दूध पिलाती थी। लिखा है हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि टीपू सुल्तान के अंदर ये जौहर, ये गौहर कैसे पैदा हुआ। फरमाया उनकी माँ से पूछा गया कि वो कहती है मैंने अपने बच्चे को कभी भी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया। बाज माएं समझती हैं कि बच्चा पैदा हुआ अभी तो हम पाक नहीं है। जैसे बाज औरतें हैं, जैसे महीने में महीना आता है तो उन पर नमाज माफ है, लेकिन जिक्र तो कर सकती हैं। मैं एक बात कहता हूँ, इन अय्याम में माँ बहनें वजू कर लें, अगरचे उसका वजू तो नहीं होगा, लेकिन इस अमल को अल्लाह बहुत पसंद करेंगे। और जिक्र करती रहे नमाज के वक्त में और वक़ात के वक्तों के अंदर अगर करती रहेगी तो अल्लाह ताला बड़ी रहमत का नुज़ूल फरमाएंगे। बच्चों की सही तरबियत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अब्नाअ सब'i सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज का हुक्म करो। बल्कि
बाज़ उलमा ने लिखा है जैसी दूध ये छोड़े उनको नमाज सिखाओ, मतलब ये है कि माँ पढ़ती रहेगी, सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ पढ़ती रहेगी तो बच्चा देखकर सीखता है, हर चीज बच्चा माँ से सीखता है। लोग कहते हैं मादरी जबान, माँ की जबान, माँ की बोली, मातृभाषा, मदर लैंग्वेज, यानी बच्चा सबसे पहले माँ की जबान सीखता है। माँ जो कहती है वो सीखता है, जैसे करती वैसे अमल करता है। बच्चों का जहन सबसे तेज होता है, बच्चों का जहन साफ होता है। तो आज दूध पिलाने के अंदर माँ आज दूध पिलाती है तो गाने बजाने में उसके हाथ में मोबाइल फोन है। अल्लाह की बंदी, उस वक्त कम से कम जिक्र तो कर लो, अल्लाह को याद कर लो, ताकि उस बच्चे के कान में तुम्हारे जिक्र की आवाज पहुंचेगी, उसका कल्ब और पाकीज़ा हो जाएगा। जैसे एक बच्चे के बारे में एक माँ ने कहा कि तू मुझे परेशान करता है, मैं कभी तुझे दूध माफ नहीं करूंगी। कहा कि तुम माफ करो ना करो, मैं तो गाय का दूध पी के बड़ा हुआ। एक कनेक्शन रखा शरीयत में, इस्लाम में, यानी माँ का बच्चे के साथ एक कनेक्शन है। आज अक्सर बच्चे जो नाफरमान हो जाते हैं उसकी वाहिद वजह यह है कि सबसे पहले माँ बच्चे को दूध नहीं पिला रही, बहानेबाजी करती है। इस वजह से बच्चों का एक अल्लाह का एक निजाम है, एक कनेक्शन है माँ का बच्चे के साथ। और कुरान ने तो कहा हौलैनी कामिलैन, 2 साल तो पिला बहुत कम है, 1 साल तो 2-4 महीना पिलाना मुश्किल है। इसलिए मेरी माँ और बहनें अपने बच्चों की ऊपर नजर रखें, अपने आप पर नजर रखें। आज सबसे ज्यादा मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही, यानी इस्लाम से हाथ धो बैठी, कुफ्र को इख्तियार कर लिया गैरों के निकाह में। वजह उसकी ये है कि दीनदारी नहीं। अगर दीनदारी होती, दीन को जानती, पढ़ती, समझती तो आज ये मामला नहीं होता। उससे पता है कि कुफ्र की हालत में मरने से फौरन जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा और हमेशा के लिए। एक गुनाहगार है, मोमिन है, मुसलमान है, गुनाहगार है, उसको उसकी सजा मिलेगी, लेकिन हमेशा के लिए जहन्नम नहीं है। हमेशा के लिए जहन्नम उस वक्त जब वो कुफ्र और शिर्क को इत्तिदा को इख्तियार कर लेगा। आज अगर हम कुरान और हदीस की बातों को सुनती हैं तो उस पर अमल करें। कुरान कहता है ईमान वालों अपने आप को, अपने घर वालों को, बच्चों को, अहलो आयात को जहन्नम के आग से बचाओ। की जिम्मेदारी हर एक की है, माँ बाप की जिम्मेदारी है। वरना कुरान कहता है यही माँ बाप के बारे में औलाद शिकायत करेगी कि इन्ना अताना सादतना व कुबराअना सबीला फवकुबराअना फअज़ल्लूना सबीला। कुरान कहता है परवरदिगार से शिकायत करेंगे, यानी अपने मुरब्बियों की शिकायत करेंगे, माँ बाप की। बतलाइए जब औलाद शिकायत करेगी कैसे बचेंगे? और ये बाप, ये माँ अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, जमीनें खरीदते हैं। बाद लोग तो कोई हराम और हलाल में तमीज नहीं करते। कुरान कहता है अगर उस बाप के लिए अल्लाह जहन्नम का फैसला कर देंगे, वो खुद कहेगा परवरदिगार से कि कुरान कहता है वला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लम यफ्तदी मिन अदाबि यौमिदिन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही लती तुवी व मन फिल अर्दि जमीअन थुम्मा युंजीही कल्ला इन्नहा लज़ा नज़ाअतन लिश्शवा। कुरान कहता है कहेगा अल्लाह मुझको बचा ले, मेरी बीवी को, बच्चों को, दोस्तों को, साथियों को, मिलने जुलने वाले को, काम वालों को, महल्ले वालों को, तो रिश्तेदारों को, सबको जहन्नम में डाल दे, मुझको बचा ले। अल्लाह कहेंगे वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा। आज किसी का बोझ किसी पे लादा नहीं जाएगा। आज हजारों माँ, एक नहीं हजारों लाखों माँ ऐसी हैं जो अपने बच्चों की शिकायत कर रही हैं।
आप जाएं देखें इमारत शरिया उड़ीसा सोंगड़ा मदरसे में अंजुमन तबलीग इस्लाम में कितने फैसले होते हैं। माँ बाप के नाफरमान ये औलाद बनते जा रहे हैं। औलाद वो जानती है, उसको पता है अगर माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह नाराज है, माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह राजी है, माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। इसके बावजूद ये माँ बाप के नाफरमान बनते जा रहे हैं। इसकी वजह माँ बाप है। माँ बाप ने सही तरबियत नहीं की, नाम ठीक नहीं रखा, घरों के अंदर गाने बजाने होने लगे। आज पहले एक जमाना था जब बाप सुबह जाता शाम को घर आता था, बच्चे दौड़कर बाप से निपट जाते थे, बीवी दरवाजे पर खड़ी रहती थी। लेकिन आज शौहर घर के अंदर आ जाता है, पता भी नहीं चलता, कहीं बेटी एक तरफ मोबाइल में, बेटा एक तरफ मोबाइल में, बीवी एक तरफ मोबाइल में, किसी से जब वो किसी को आवाज भी देता है कोई सुनने को तैयार है। ये हाल हमारा है, हर घर का है। हर घर वाले अपने घर की हालत को दुरुस्त रखें, अपने घर की हालत को सुधारे, वरना ये औलाद ना फरमान होगी, औलाद फरमा बरदार नहीं बनेगी। घरों में माँ मुसल्ला बिछाए, नमाजें पढ़े, और महीना जब हो तो वजू करके जिक्र में बैठ जाए। वरना बाज औलाद बहुत तेज हुआ करती है, वो पूछ लेते हैं माँ को कि अभी नमाज क्यों नहीं पढ़ रही, तुम तो उस वक्त नमाज नहीं पढ़ी। बहुत तेज होते हैं आज के जमाने में। इसलिए मैं एक बात अक्सर जगह कहता हूँ, तो वजू करके बैठ जाएं, जिक्र में लग जाएं, आप देखें बड़ी बरकतें आएंगी, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाएगा। लेकिन आज के जमाने में माँ बहनें अपने औलाद की तरबियत कैसे कर रही हैं। एक वाक़या लिखा हजरत इमाम गजाली, इमाम मोहम्मद गजाली, इमाम अहमद गजाली। इमाम मोहम्मद गजाली ये बड़े भाई थे, अहमद गजाली छोटे भाई थे। बड़े भाई इल्म और फिक़ह के अंदर बड़ी महारत रखते थे, छोटे भाई वो तसव्वुफ के अंदर और जिक्र के अंदर लगे रहते थे। दोनों नेक बच्चे, दोनों नेक, बड़े दीनदार। लेकिन अहमद गजाली जिक्र में इतना मशगूल रहते थे कि उस वक्त इमाम गजाली इमाम थे अपनी मस्जिद में, नमाज पढ़ाया करते थे। लेकिन ये अहमद गजाली ये तन्हाई में नमाज पढ़ते थे अकेले। लोगों में बात फैली कि इनके पीछे इनका भाई नमाज नहीं पढ़ रहा है। लिखा है कि अब इमाम गजाली अपनी माँ के पास गए और ये कहा कि देखिए अम्मा, मेरा भाई मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ रहा, लोग तबसरे कर रहे हैं। लिखा है माँ ने बुलाया कि भाई तुम जाओ नमाज पढ़ो भाई के पीछे। तो माँ की बात मान के चले गए, जा करके नमाज पीछे पढ़ी और एक रकात के बाद वापस आ नमाज तोड़कर अलग पढ़ के चले गए। अब जाके माँ से इमाम गजाली ने कहा कि अम्मा ये तो ज्यादा नहीं था और अच्छा था, ये तो एक रकात के बाद नियत तोड़ के तन्हा नमाज पढ़ के आगे और लोगों में शोर हो रहा है। माँ ने बुलाया दोनों को। देखिए माँ की तरबियत, माँ दोनों को बुलाती है। बुलाने के बाद मोहम्मद गजाली अहमद गजाली से पूछा कि तुम एक रकात के बाद क्यों आ गए। कहा कि अम्मा मैं इसलिए आ गया कि पहली रकात में भाई का दिल तो अल्लाह की तरफ था, दूसरी रकात में इसका दिल किसी और तरफ था, इसलिए मैं नियत तोड़ दिया। अब देखिए माँ पूछती है इमाम गजाली से क्या वजह है। इमाम गजाली ने बताया कि अम्मा नमाज से पहले मैं औरतों के मसाइल हैज और निफास पर मैं मुताला कर रहा था और मुताला करते करते नमाज का वक्त आया, उसके दलाइल को उलझ गया था। तो मैं जब नमाज का वक्त आया तो पहली रकात के बाद मुझे मसाइल याद आने लगे।
अब देखिए इमाम गजाली की माँ क्या कहती हैं, कहती हैं अफसोस अफसोस हाय अफसोस, दोनों बच्चे मेरे काम के नहीं रहे। यानी इतने बड़े आलिम, इतने बड़े जाहिद, इतने बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े फकीह, उसके बारे में माँ कहती हैं हाय अफसोस दोनों मेरे काम के नहीं रहे। फरमाया एक तो हैज़ व निफास के मसले पर गौर करता रहा और एक अपने भाई के दिल को झांकता रहा, अल्लाह की तरफ किसी का रुझान नहीं था। बतलाइए, माँ भी नसीहत फरमाती है। आज सबसे बड़ा दखल औलाद की तरबियत में माँ का होता है। एक वाकया लिखा है कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की माँ एक ऐसी तरबियत करती हैं कि वो इस तरह के नमाज के पाबंद होते हैं कि वो सारे साथियों को नमाजी बना देते हैं। माँ की तरबियत का दखल, माँ जैसी तरबियत करेगी तो वैसी मामला होगा। माँ की जिम्मेदार है, माँ असल है। माँ जैसे जिस तरह से बच्चे को सिखाएगी बच्चा उसी तरह सीखेगा। आप देखिए बच्चा जब रोता चीखता चिल्लाता है, बाप हजारों कोशिश करे चुप नहीं करा पाता, माँ थोड़ी देर में चुप करा देती है। मेरी माँ, अगर तुमने अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं की, ये बच्चे नाफरमान होंगे। हजारों ऐसे माँ बाप हैं जो जिनको औलादों ने घर से निकाल दिया, अपने बच्चियों के जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। एक वाकया लिखा है कि एक बच्चा शादी हो गया, शादी होने के बाद बीवी के कहने पर माँ बाप को छोड़कर अलग हो जाता है। आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाज औरतें, माँ बहनें हमारी ऐसी आती हैं कि सबसे पहले वो कोशिश करती हैं कि मेरा शौहर माँ बाप से अलग हो जाए। इसे बददीन औरत कहते हैं। हालांकि कुरान ने एक दुआ बतला दिया सबके लिए कि वल्लदीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ अल्लाह ऐसी बीवी अता फरमा, ऐसी औलाद अता फरमा जो आंखों की ठंडक बने। बददीन बीवी आंखों की ठंडक नहीं बन सकती। किस तरह से तू अपने उसके माँ बाप से अलग करना चाहती है? जिन्होंने पेट में 9 महीने रखा, बड़ी तरबियत की, पाला पोसा बड़ा किया, आज तू आकर के उसको बदलना चाहती है। अगर तू बदलेगी कल तेरे बच्चे को भी अल्लाह बदल देंगे। बड़ा असर पड़ता। हमने देखा जिन माओं ने, बहनों ने अपने सास ससुर का ख्याल नहीं किया है, उनकी बहू आकर वही मामला उनके साथ करती है। लिखा है कि वो चला गया, अपने माँ बाप को छोड़कर ससुराल में गया। वहां जाने के बाद उसने कोशिश करके सऊदी चला जाता है। 14 साल रहता है और उस रहने के जमाने में लिखा है कि 12 हज किए उसने। 12 हज करने के बाद सहने काबा में बैठकर चीख चीख कर रो रहा था, दुआएं कर रहा था, रोता जा रहा था, दुआएं कर रहा था और ये कहता था अल्लाह मेरी इबादत कबूल कर लीजिए, मेरे दिल को खोल दीजिए। मेरे कुछ समझ में नहीं आता। एक बुजुर्ग जा रहे थे, देखा कि अरे अल्लाह का बंदा है, गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहा है, अल्लाह की रहमत बरस रही होगी। उसके करीब आए तो कहा कि भाई क्या बात है, तुम बेचैन बेकरार इस तरह से दुआ कर रहे हो? कहता है कि हजरत बात यह है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुआ कर रहा हूं, मैंने 12 हज कर लिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया, मेरे दिल को किसी ने बंद कर दिया। पूछा तुम कहाँ के हो? कहा फला जगह का। कहा मुझको बतलाओ, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? कहता है मुझे मालूम नहीं। कहा अच्छा तुम्हारे माँ बाप जिंदा तुमको मालूम नहीं? कहा कि 14 साल हो गए मैं माँ बाप से दूर हूं।
इतना कहना था। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि जल्दी से जा और सबसे पहले पहुंचकर अपने माँ बाप को राजी कर लेगा, अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल दे। कुछ दिनों के बाद तैयारी करता है, तैयारी करके अपने गांव आता है। गांव में एक साहब रास्ते में मिलते हैं और पूछता है फला आदमी का मकान कहाँ है। वो कहता है अरे फला आदमी तो उसका कोई नाफरमान लड़का था, छोड़ के चला गया, वो उसकी याद में रोते रोते वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया, वो दुनिया से चला गया। अलबत्ता उसकी बेवा है, आजकल फालिज का असर है, और अगर किसी ने कुछ लाके दे दिया खा लिया, वरना भूखी रहती है, लेकिन हाँ अपने बच्चे को पुकारती रहती है, याद करती रहती है। आजकल पता चला उसके आँख की बीनाई भी जा चुकी है, बेटे को देखने की तमन्ना कर रही है। अब ये कैसे कहता कि नाफरमान मैं हूं। अब जाता है और मालूम करके घर पहुंचता है। घर में जब दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद घर के अंदर कदम रखता है, कदम रखने के बाद उसकी आहट मिलती है, और आहट मिलने के बाद वो सलाम करता है। 14 साल से माँ ने उसकी आवाज नहीं सुनी थी। सलाम करता माँ कहती है क्या मेरा बेटा आ गया। माँ पूछती है क्या मेरा बच्चा आ गया। तो अब जब करीब जाता है, करीब जाने के बाद वहां जो लोग थे वो करीब पहुंचता है, माँ के आंख को नजर नहीं आता, नजर नहीं आ रहा है। कहती बेटा मेरे करीब आ, मुझे मेरे आंख को नजर नहीं आता। माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ फेरती है, कहती बेटा तेरी याद में तेरा बाप दुनिया से चला गया। कहा कि बेटा, माँ चेहरे पर जब हाथ फेर देती, बतलाइए इतनी तकलीफ सहने वाली माँ, इतनी अजियत को सहा उसने, शौहर को खो दिया और फालिज का सर हुआ, खाना पीना उसका नहीं, खाना देने वाला कोई नहीं, भूखी रहने वाली माँ जब बच्चे के चेहरे पे हाथ रखती है, पेशानी को बोसा देती है, और उसके दिल से एक आवाज निकलती है, ऐ अल्लाह मैंने अपने बच्चे को माफ कर दिया। बतलाइए इतनी तकलीफ झेल कर वो माँ है, माँ का दिल है, कहती है अल्लाह मैंने मेरे बच्चे को माफ कर दिया, आप भी माफ कर दीजिए। सारी तकलीफ झेलने वाली माँ अपने बच्चे को माफ कर देती। ये माँ का दिल है, माँ का कलेजा है। दुनिया में हर चीज मिल जाएगी, आपको दौलत मिल सकती है, अच्छी औलाद मिल जाएगी, अल्लाह नेमत से नवाज देगा, लेकिन याद रखिए माँ चली जाए दुनिया में ऐसी औरत और मिलने वाली कोई नहीं। बीवी मोहब्बत कर सकती, करेगी, दिलो जान कुर्बान कर देगी, लेकिन वो माँ जो तकलीफ पर भी बेटे को दुआ दे, वो माँ जो परेशानी में भी बेटे को दुआ दे, तो ऐसी औरत दुनिया में कौन हो सकती है माँ के अलावा। इसलिए मेरी माँ बहनें अपने आप को सुधारें, घरों के माहौल को बदलें, रोजाना कुरान पाक की तिलावत का निजाम रखें और जिक्र का माहौल बनाएं, नमाज की पाबंदी करें, अपने बच्चों को भी नमाज की तलकीन करें, खूब तालीम दें, अच्छी से अच्छी तालीम दें, लेकिन दीनदार बनाएं। अल्लाह मुझको आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जितनी माएँ बहनें जितने लोग आए हैं सबके घरों में खैर व बरकत अता फरमाए, सबको मुहलिक बीमारियों से बचाए, सबके घर की हिफाजत फरमाए। अल्लाह एक एक ईमान वाले की हिफाजत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम हुवल अव्वल वल आखिर वज़ ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फन्सुरना लल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिका व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। या अल्लाह, आप हमारे अल्लाह हैं, आप हमारे रब हैं, आप हमारे परवरदिगार हैं। मौलाए करीम हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। मौलाए करीम गुनाहों से बचा लीजिए, हम पर रहम का मामला कर दीजिए। मौला आपकी आदत माफ़ करने की है, हमारी आदत गुनाह करने की। मौला माफ़ी का मामला फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हमारी माँ बहनों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह, इस मुल्क की हिफाजत फरमा लीजिए, जुल्म को ख़त्म फरमा दीजिए। मौलाए करीम ज़ालिमों को हिदायत दे दीजिए, अगर उनके मुक़द्दर में हिदायत नहीं, मौला आप नेस्त नाबूद कर दीजिए, मलिया मेट कर दीजिए, खाइब व खासिर फरमा दीजिए। मौलाए करीम, मौला हर जगह मुसलमानों पर, मासूम बच्चों पर जुल्म किया जा रहा है, घरों से बाहर पड़े हुए हैं। मौला उनका कोई सहारा नहीं, उनके लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं। छोटे छोटे बच्चे मौला भूखे हैं, उनके घर को मुनहदिम कर दिया गया। मौला उनका कसूर ये है, तेरे नबी का नाम लेने वाले हैं। मौला गुनाहगार जरूर हैं, लेकिन भरोसा आप पे करते हैं। मौला गुनाहगार जरूर हैं, आप पर भरोसा करते हैं। मौला उन मासूम बच्चों की लाज रख लीजिए। मौला गुनाह हमने किया है, ये मासूम बच्चे मौला तड़प रहे हैं खाने के लिए, उनके पास रहने का इंतजाम नहीं, घरों को तोड़ दिया, मुनहदिम कर दिया गया, उनके कारोबार को जलाकर खाकस्तर कर दिया गया। मौला आप हिफाजत फरमा लीजिए। आपके अलावा कोई डर नहीं मौला, आपके अलावा हमारा कोई सुनने वाला नहीं, आपके अलावा मुसलमानों का हमारा कोई हुकूमत भी सुनने वाला नहीं। मौला आपके अलावा कोई हिफाजत करने वाला नहीं, आपके अलावा कोई बचाने वाला नहीं, आपके अलावा कोई रहम करने वाला नहीं। आप बचा लीजिए, इस मुल्क से जालिमों को ख़त्म कर दीजिए। मौलाए करीम तमाम मदारिस की हिफाजत फरमा लीजिए, दारुल उलूम देवबंद की हिफाजत फरमा लीजिए, उसके असातिज़ा, तलबा, मुलाजिमीन, मुहिब्बीन, मुआविनीन, मुलाजिमीन सब की हिफाजत फरमा लीजिए। दारुल उलूम देवबंद के दरो दीवार की हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह, हमारे अकाबिरीन की हिफाजत फरमा लीजिए। हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम की सेहत में, हयात में, क़ुव्वत में, तवानाई में, उम्र में, हयात में बेपनाह बरकत अता फरमा दीजिए। मौला तमाम उलमा की हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह, मरकज़ुल उलूम सुंगड़ा की मरकजियत की हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह, उसके जिम्मेदार असातिज़ा, तलबा, मुलाजिमीन, मुआविनीन, मुहिब्बीन सब की हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह, मरकज़ुल उलूम को दाखिली खारजी फितने और शर से महफूज फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह, हम सबको मुहलिक और दाइमी अमराज से बचा लीजिए। हम सबको, हमारे बीवी बच्चों को हराम लुक़मे से महफूज फरमा लीजिए। हलाल रोज़ी मुक़द्दर फरमा दीजिए। हर किस्म के आफात और शर से, फितने से, मुसीबत से, बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमा लीजिए। जो मरीज़ उनको शिफा अता फरमा दीजिए, जो बेरोज़गारों को हलाल रोज़ी अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, जो बच्चियाँ शादी होने से रह गई मौला, उनका बेहतर से बेहतर जोड़ा अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, उनका बेहतर इंतज़ाम फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हमारी माँ बहनों की, हम सब की, ऐ अल्लाह, ईमान की, अकीदे की हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह, हम सब के बच्चों को दीनदार बना दीजिए।
फर्मा बरदार बना दीजिए। ऐ अल्लाह घरों की ज़िंदगी को बेहतर बना दीजिए, सुन्नत वाली ज़िंदगी बना दीजिए। ऐ अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमानों का, उलमा का, ऐ अल्लाह जिनका भी घर की तामीर हो रही मौला उस सबको तकमील फरमा दीजिए। जिनका घर ने उनके घर का इंतज़ाम फरमा दीजिए मौला, आप इंतज़ाम फरमा दीजिए। ख़ज़ाना गैब से नुसरत आनत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जितनी माँ बहनें आई हैं उनके घरों में बरकत डाल दीजिए, उनके बच्चों में बरकत अता फरमा दीजिए, उनके सेहत में बरकत अता फरमा दीजिए, उनकी उम्र में बरकत अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह क़ारी अतीकुर रहमान साहब के इस घर में दीनी प्रोग्राम हर हफ्ते होता है मौला, इस घर को घर वालों को कबूल फरमा दीजिए। इस घर में जो मरीज उनको शिफा अता फरमा दीजिए। इस घर में खैर व बरकत का नुज़ूल फरमा दीजिए। हासिदीन के हसद से, दुश्मनों की दुश्मनी से, शरीरों की शरारत से इस घर को घर वालों के हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए। हम सब के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।